हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल न्यूट्रिशन क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे कॉमन प्रॉब्लम्स इन इंडिया। इंडिया की कौन कौन सी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं आज हम वो जानेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। Indians, since time immemorial, has promoted peace and now lives with the "chalta hai, let it be" attitude. So anything wrong does not matter much to us, whether it is related to government, corruption, condition of roads or anything else. प्राचीन काल से भारतीयों ने शांति को बढ़ावा दिया है और अब वे चलता है दृष्टिकोण के साथ रहते हैं। इसलिए कुछ भी गलत हमारे लिए ज्यादा मायने नहीं रखता, चाहे वे सरकार से संबंधित हो, भ्रष्टाचार से संबंधित हो, सड़कों की स्थिति से संबंधित हो या किसी और चीज से संबंधित हो। Activists are there to lead the crowd and enlighten the society, but the most of the time they do not get good response, and the ones who do get good response are generally not worthy of it. कार्यकर्ता भीड़ का नेतृत्व करने और समाज को जागरूक करने के लिए होते हैं, लेकिन ज्यादातर बार उन्हें अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिलती है और जिन्हें अच्छी प्रतिक्रिया मिलती है वे आमतौर पर इसके लायक नहीं होते हैं। तो India needs several changes at present. There are few important ones that should be immediately tackled. हालांकि भारत को इस समय कई बदलाव की आवश्यकता है, फिर भी कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हैं जिनसे तुरंत निपटा जाना चाहिए। The agriculture sector play a significant role in the Indian economy. Around 60% of the total Indian population is engaged in agriculture, contributing about 18% of the country's GDP. Farmers are plagued by several issues. भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कुल भारतीय आबादी का लगभग 60% कृषि में लगा हुआ है, जो देश की जीडीपी में लगभग 18% का योगदान देता है। किसान अनेक समस्याओं से त्रस्त है। These directly or indirectly affected the farmer's life, from procurement of the input to marketing and post-harvest activities. Farmers face a lot of challenges. However, the problem faced by the farmer go often unnoticed. Here are some major problems faced by the farmer in India. ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसान के बीच को प्रभावित करते हैं। इनपुट की खरीद से लेकर विपणन और फसल कटाई के बाद की गतिविधियों तक किसानों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि किसानों की समस्याओं पर अक्सर ध्यान नहीं दिया जाता। यहाँ भारत में किसानों के सामने आने वाली कुछ प्रमुख समस्याएं हैं। Here I am talking about top major problems in India. अब कौन कौन सी मेजर प्रॉब्लम है इंडिया की, हम उनके बारे में जानेंगे। यहाँ मैं भारत की शीर्ष प्रमुख समस्याओं के बारे में बात कर रही हूँ। सबसे पहले हमारे आता है एजुकेशन सिस्टम। The education system of India is blamed every now and then for being too theoretical but not practical and skill based. Students study to score marks, not to gain knowledge. This so-called modern education system was introduced by the colonial masters to create servants who could serve but not lead, and we still have the same education system. Most of the person thinking present time to become employee instead of become employer. शिक्षा प्रणाली। भारत की शिक्षा प्रणाली पर समय समय पर यह आरोप लगाया जाता है कि अत्यधिक सैद्धांतिक है, लेकिन व्यवहारिक और कौशल आधारित नहीं है। विद्यार्थी अंक प्राप्त करने के लिए अध्ययन करते हैं, ज्ञान प्राप्त करने के लिए नहीं। ये तथाकथित आधुनिक शिक्षा प्रणाली औपनिवेशिक आकांक्षाओं द्वारा ऐसे नौकर तैयार करने के लिए शुरू की गई थी जो सेवा तो कर सकते थे लेकिन नेतृत्व नहीं कर सकते थे, और हमारे पास अभी भी वही शिक्षा प्रणाली है। वर्तमान समय में अधिकांश व्यक्ति नियोक्ता बनने के बजाय कर्मचारी बनने के बारे में सोच रहे हैं। सेकंड आता है करप्शन। The most widely spread endemic in India is corruption, which must be handled quickly and wisely. There is hardly any office in both private and public sectors
This is untouched from this disease. There is no telling how much loss has the economic suffered because of this. Though most of us are concerned, when the time comes to act, we, the people of India, are found lacking. भ्रष्टाचार भारत में सबसे व्यापक रूप से फैली हुई स्थानिक बीमारी भ्रष्टाचार है, जिसे जल्दी और समझदारी से नियंत्रित किया जाना चाहिए। निजी और सार्वजनिक दोनों ही क्षेत्रों में शायद ही कोई कार्यालय हो जो इस बीमारी से अछूता हो। इससे अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान हुआ कुछ कहा नहीं जा सकता। यद्यपि हम में से अधिकांश चिंतित हैं, लेकिन जब कार्रवाई करने का समय आता है तो हम भारत के लोग कमी महसूस करते हैं। नेक्स्ट आता है पॉवर्टी। A third of the world's poor live in India and 37% of the total population in India live below the international poverty line. 42% of children under the 5 year of age are underweight. Most of the poor in India lives in villages. Rajasthan, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand, Odisha, Chhattisgarh and West Bengal have the poorest areas. High level of illiteracy, lack of healthcare facility and limited access to resources are some of the basic problem in poor areas. गरीबी दुनिया के 1/3 गरीब भारत में रहते हैं और भारत की कुल आबादी का 37% अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा के नीचे रहता है। 5 साल से कम उम्र के 42% बच्चे कम वजन के हैं। भारत में अधिकांश गरीब गांव में रहते हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में सबसे गरीब क्षेत्र हैं। उच्च स्तर के निरक्षरता, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी और संसाधनों तक सीमित पहुंच गरीब क्षेत्रों की कुछ बुनियादी समस्याएं हैं। नेक्स्ट आता है अनएम्प्लॉयमेंट। Unemployment is a major problem in India. This problem is not unsolvable. In India, 92% people are in unorganized sector. Some people are doing small works like porter, pulling a cart, etc. They earn very small amount of wages. This could be solved if we youth unity and gain supportive of government and start some cottage and small scale industries where people could work for their welfare. This make Indian youth a role model of all the people in the world. So government should give the opportunities to all citizens by establishing factories, school, hospitals. Then I think unemployment will be reduced in India. बेरोजगारी भारत में बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। ये समस्या समाधान योग्य नहीं है। भारत में 92% लोग असंगठित क्षेत्र में हैं। कुछ लोग कुली, गाड़ी खींचने आदि जैसे छोटे मोटे काम करते हैं, लेकिन उन्हें बहुत कम वेतन मिलता है। इसे हल किया जा सकता है अगर हम युवा एकजुट हों और सरकार का समर्थन हासिल करें और कुछ कुटीर और लघु उद्योग शुरू करें जहां लोग अपने कल्याण के लिए काम कर सकें। ये भारतीय युवाओं की दुनिया के सभी लोगों के लिए एक आदर्श बनाता है। इसलिए सरकार को कारखाने, स्कूल, अस्पताल स्थापित करके सभी नागरिकों को अवसर देना चाहिए, तभी भारत में एक बेरोजगारी कम हो सकती है। नेक्स्ट आता है पॉपुलेशन। Today India's population is 1.3 billion and it is increasing in the second most popular country in the world. The figure shows that India represents almost 17.31% of the world population, which means 1 out of 6 people on this planet live in India. With the population growth rate at 1.58%, India is predicted to have more than 1.53 billion people by the end of the 2030. It is a curse that hampers development and harms society. According to sources, India has about 33 births a minute, 2,000 hours and 48,000 a day. The availability of resources is unable to meet the increase in population. With a rapidly increasing population, the resources per person will decrease further, leading to the next two major challenges that India faces. जनसंख्या आज भारत की जनसंख्या
1.3 बिलियन है और ये बढ़ती जा रही है। ये दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है। आंकड़े बताते हैं कि भारत दुनिया की लगभग 17.31% आबादी का प्रतिनिधित्व करता है, जिसका मतलब है कि इस ग्रह पर 6 में से एक व्यक्ति भारत में रहता है। 1.58% की जनसंख्या वृद्धि दर के साथ 2030 के अंत तक भारत में 1.53 अरब से अधिक लोगों की आबादी होने का अनुमान है। ये एक अभिशाप है जो विकास में बाधा डालता है और समाज को नुकसान पहुंचाता है। सूत्रों के अनुसार भारत में प्रति मिनट लगभग 33 जन्म होते हैं, 2000 प्रति घंटा और प्रतिदिन 48,000। संसाधनों की उपलब्धता जनसंख्या वृद्धि को पूरा करने में असमर्थ है। तेजी के साथ बढ़ती जनसंख्या के साथ प्रति व्यक्ति संसाधनों में और कमी आएगी, जिससे भारत के सामने अगली 2 बड़ी चुनौतियां होंगी। नेक्स्ट आता है हेल्थ केयर सिस्टम। It is true that world's the most populous democratic country cannot provide proper health care facilities to its entire population. India is becoming a hub for medical tourism, but all these facilities are not available to local residents who are poor. Healthcare is a neglected issue in India as major attention draws and agriculture, infrastructure and IT. Lack of resources in rural India is a major concern of the day, leading to most of the problem. 50% of all villagers have no access to health care provider. 10% of babies die within a year of their birth. Lack of nutrition causes stunt growth in 50% of all the babies. If you want to see the practical example, just go for one day visit for government hospital and also private hospital. You will see how people are suffering in government hospital and how much money private hospital are making. स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली। ये सच है कि दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला लोकतांत्रिक देश अपनी पूरी आबादी को उचित स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान नहीं कर सकता है। भारत चिकित्सा पर्यटन का केंद्र बनता जा रहा है, लेकिन ये सभी सुविधाएं स्थानीय निवासियों जो गरीब हैं को उपलब्ध नहीं हैं। भारत में स्वास्थ्य सेवा एक अपेक्षित मुद्दा है, क्योंकि प्रमुख ध्यान आकर्षित करने वाले क्षेत्र कृषि, बुनियादी ढांचा और IT हैं। ग्रामीण भारत में संसाधनों की कमी आज एक बड़ी चिंता का विषय है, जो अधिकांश समस्याओं का कारण बनती है। सभी ग्रामीणों में से 50% के पास स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं तक पहुंच नहीं है। 10% बच्चे अपने जन्म के 1 वर्ष के भीतर मर जाते हैं। पोषण की कमी के कारण सभी शिशुओं में से 50% का विकास रुक गया है। यदि आप व्यवहारिक उदाहरण देखना चाहते हैं तो बस एक दिन की सरकारी यात्रा पर जाएं। अस्पताल और निजी अस्पताल भी आप देखेंगे कि सरकारी अस्पताल में लोग कैसे पीड़ित और निजी अस्पताल कितना पैसा कमा रहे हैं। हेल्थ प्रॉब्लम्स इन इंडिया। कौन कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम जो कॉमनली चल रही हैं इस टाइम पे लोग फेस कर रहे हैं वो जानते हैं। There are many leading diseases in India. India has one of the highest numbers of patients in the world suffering from critical illness such as cancer, diabetes, and heart disease, to name a few. In recent years, people who are in their early and mid 30s have become more susceptible to developing lifelong ailments. Here are the various factors that contribute to this. भारत में कई प्रमुख बीमारियां हैं। भारत में कैंसर, मधुमेह और हृदय रोग जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित रोगियों की संख्या दुनिया में सबसे अधिक है। हाल के वर्षों में जो लोग शुरुआती और मध्य 30 वर्ष के हैं, वह आजीवन बीमारी विकसित होने के प्रति अधिक संवेदनशील हो गए हैं। यहाँ विभिन्न कारक हैं जो इसमें योगदान करते हैं। सबसे पहले जो फैक्टर्स हैं, कैसे हमें ये हार्ट डिसीज, कैंसर, डायबिटीज की बीमारियां हो रही हैं, आप वो जानते हैं। सबसे पहला आएगा उसमें चेंज इन वर्क कल्चर। People working at desk job are at higher risk of developing chronic disease and other body problems. Lack of movement, sitting in one place for longer periods, working late and lack of sleep all contribute to an unhealthy lifestyle attributed to sedentary work culture. This is more evident in companies that offer work from home to their employees.
डेस्क जॉब पर काम करने वाले लोगों में पुरानी बीमारियों और शरीर के अन्य समस्याओं के विकसित होने का खतरा अधिक होता है। चलने फिरने की कमी, लंबे समय तक एक स्थान पर बैठना, देर तक काम करना और नींद की कमी, ये सभी गतिहीन कार्य संस्कृति के कारण अस्वास्थ्यकर जीवन शैली में योगदान करते हैं। ये उन कंपनियों में अधिक स्पष्ट हैं जो अपने कर्मचारियों को घर से काम करने की पेशकश करते हैं। नेक्स्ट फैक्टर्स है अनहेल्दी ईटिंग हैबिट। There has been a rise in the number of people consuming junk food regularly. This has been a major contributor towards of diabetes, getting overweight and obesity among Indians. Also, people have developed irregular eating habits which have a long-term effect on their health. People who consume meat regularly are more susceptible to developing cancer and heart disease. नियमित रूप से जंक फूड खाने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि हुई। भारतीयों में मधुमेह, अधिक वजन और मोटापे बढ़ने से इसका प्रमुख योगदान रहा है। साथ ही लोगों में अनियमित खान पान की आदतें विकसित हो गई हैं, जिसका उनके स्वास्थ्य पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता है। ये लोग नियमित रूप से मांस का सेवन करते हैं, उनमें कैंसर और हृदय रोग विकसित होने की आकांक्षा अधिक होती है। नेक्स्ट इसी में आता है लैक ऑफ फिटनेस। One of the reasons behind the increase in the number of people suffering from obesity and heart disease is lack of fitness. Visible signs include people getting tired easily after walking short distances, being unable to climb stairs, or running out of breath after doing a small task. मोटापे और हृदय रोग से पीड़ित लोगों की संख्या में वृद्धि का एक कारण फिटनेस की कमी है। दिखाई देने वाले संकेतों में लोग कम दूरी चलने के बाद आसानी से थक जाना, सीढ़ियां चलने में असमर्थ होना या छोटे छोटे काम करने के बाद सांस फूलना शामिल है। नेक्स्ट आएगा इसी में इंक्रीज कंजप्शन ऑफ तंबाकू एंड अल्कोहल। There has been an increase in the number of people who consume tobacco and alcohol regularly, especially among youth. Factors such as workload and stress are attributed to it. Regular consumption of tobacco and alcohol increases the risk of lung and brain cancer, liver cirrhosis, and bowel cancer, among other health problems. विशेषकर युवाओं में नियमित रूप से तंबाकू और शराब का सेवन करने वालों की संख्या में वृद्धि हुई है। काम का बोझ और तनाव जैसे कारक इसके लिए जिम्मेदार है। तंबाकू और शराब के नियमित सेवन से अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के अलावा फेफड़ों और मस्तिष्क के कैंसर, लीवर सिरोसिस और आंत्र कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। नेक्स्ट आएगा इसी में लैक ऑफ अवेयरनेस। इन सेमी अर्बन एंड रूरल पार्ट्स ऑफ इंडिया देयर इज अ लैक ऑफ अवेयरनेस टुवर्ड्स द अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज। इलिटरेसी इज वन ऑफ द मेजर कल्प्रिट्स फॉर दिस। भारत के अर्ध शहरी और ग्रामीण हिस्से में बीमारियों के शीघ्र निदान और उपचार के प्रति जागरूकता की कमी है। अशिक्षा इसके लिए प्रमुख दोषों में से एक है। नेक्स्ट इसी में आता है नॉट इनफ सप्लाईज। Families that belongs to the low income category or are below the poverty line mostly rely on government schemes for food and healthcare services. However, outside cities, the amount of food and medical supplies reaching rural areas is less. This leads to an increase in malnutrition, especially among children. जो परिवार निम्न आय वर्ग से संबंधित है या गरीबी रेखा से नीचे हैं, वे ज्यादातर भोजन और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सरकारी योजनाओं पर निर्भर हैं। हालांकि शहरों के बाहर ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचने वाले भोजन और चिकित्सा आपूर्ति की मात्रा कम है। इससे विशेषकर बच्चों में कुपोषण में वृद्धि होती है। नेक्स्ट आता है लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज। इन एडिशन टू द लैक ऑफ मेडिकल सप्लाईज, रूरल एरियाज आल्सो फेस्ड अ लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज. Dilapidated hospital, non-functional equipment, and a lack of doctors and medical staff are major factors. This deprives the common citizen of basic health care facilities. चिकित्सा पूर्ति की कमी के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों को चिकित्सा सुविधाओं की कमी का भी सामना करना पड़ता है।
जर्जर अस्पताल, अक्रियशील उपकरण और डॉक्टरों एवं चिकित्सा कर्मचारियों की कमी प्रमुख कारण है। इससे आम नागरिक बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित हो जाता है। नेक्स्ट आएगा malnutrition. Malnutrition refers to the deficiencies, excess or imbalance in a person intake of energy and or nutrients. The term malnutrition covers two broad group of condition. One is undernutrition, which include stunting, low height for age, wasting, low weight for height, underweight, low weight for age, and micronutrients deficiency or insufficiencies, a lack of important vitamins and minerals. The other is overweight, obesity and diet-related non-communicable disease such as heart disease, stroke, diabetes and cancer. कुपोषण कुपोषण का तात्पर्य किसी व्यक्ति द्वारा ऊर्जा या पोषक तत्वों के सेवन में कमी, अधिकता या असंतुलन से है। कुपोषण शब्द स्थितियों के दो व्यापक समूहों को शामिल करता है। एक है अल्प पोषण, जिसमें स्टंटिंग, उम्र के हिसाब से कम ऊंचाई, वेस्टिंग, ऊंचाई के हिसाब से कम वजन, उम्र के हिसाब से कम वजन और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी या अपर्याप्तता, महत्वपूर्ण विटामिन और खनिजों की कमी शामिल है। दूसरा है अधिक वजन मोटापा और आहार संबंधी गैर संचारी जैसे हृदय रोग, स्ट्रोक, मधुमेह और कैंसर। किस किस फॉर्म में होता है माल न्यूट्रिशन वो जानेंगे। जैसे प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, जिसे पीएम के नाम से भी जाना जाता है, आल्सो नोन एज प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन जो है, इसकी दो बीमारियां मरासमस और क्वेश्योरकर होती है जो बच्चों में पाई जाती है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण पीईएम, इसे प्रोटीन कैलोरी कुपोषण के रूप नाम से भी जाना जाता है। Iron deficiency, nutritional anemia which can lead to the lesion productivity, sometimes becoming terminal. आयरन की कमी, पोषण संबंधी एनीमिया जिसके कारण उत्पादकता कम हो सकती है, जो कभी-कभी लाइलाज स्थिति बन जाती है। विटामिन ए डेफिशिएंसी which can lead to blindness or a weakened immune system. विटामिन ए की कमी जिससे अंधापन या कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली हो सकती है। Iodine deficiency which can lead to serious mental or physical complaints. आयोडीन की कमी जिससे गंभीर मानसिक या शारीरिक शिकायतें हो सकती हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स डेफिशिएंसी can lead to insufficient birth weight or congenital anomalies such as spina bifida. विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी जन्म के समय अपर्याप्त वजन या स्पाइना बिफिडा जैसी जन्मजात विसंगतियां हो सकती हैं। नेक्स्ट आता है, ये भी एक प्रॉब्लम है, सैनिटेशन। Lack of sanitation is a major problem in developing countries like India. Much deliberation has given way to the fact that the private sector is needed to tackle sanitation service problems. It is imperative to invest in solution by offering different sanitation product and service at appropriate prices. Improved sanitation is considered to be a huge market for private business since 2.6 billion people or 41% to the world population until now does not have access to basic sanitation. An increased focus on sanitation and hygiene is something that can be a motivating idea for startups. Sulabh is a glaring example of a startups that become work in this area and has today raised the benchmark for many others in the field. भारत जैसे विकासशील देशों में स्वच्छता की कमी एक बड़ी समस्या है। बहुत विचार विमर्श से तथ्य सामने आए कि स्वच्छता सेवा समस्याओं से निपटने के लिए निजी क्षेत्र की आवश्यकता है। उचित कीमतों पर विभिन्न स्वच्छता उत्पादक और सेवाओं की पेशकश करके समाधानों में निवेश करना अनिवार्य है। बेहतर स्वच्छता को निजी व्यवसायों के लिए एक बड़ा बाजार माना जाता है, क्योंकि अब तक 2.6 अरब लोग या दुनिया की 41% आबादी के पास बुनियादी स्वच्छता तक नहीं पहुंच रही है। स्वच्छता और सफाई पर अधिक ध्यान देना स्टार्टअप्स के लिए एक प्रेरक विचार हो सकता है। सुलभ एक ऐसे स्टार्टअप का ज्वलंत उदाहरण है जिनसे इस क्षेत्र में काम शुरू किया जा सकता है और इस क्षेत्र में कई अन्य लोगों के लिए मानक स्थापित कर दिया है। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी।
मेरी मोस्टली वीडियो जो होती हैं वो एमएससी फूड एंड न्यूट्रिशन के स्टूडेंट्स के लिए होती हैं। ये सब उन्हीं के सिलेबस का पार्ट है। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में होती हैं क्योंकि दोनों ही लैंग्वेज के स्टूडेंट्स होते हैं और इसका मटेरियल थोड़ा कम ही मिलता है। तो इसलिए आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू।